कोई देखे ना देखे लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। और पंजाब किंग्स को अब ये बात समझ आ चुकी होगी। जो पंजाब किंग्स की इस पूरे सीजन पूरे टूर्नामेंट में जो हरकतें रही पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों की, अब उनको ये समझ आ रही होगी कि लगता है ऊपर वाला सच में सब कुछ देख रहे थे। लगता है ऊपर वाला देख रहे थे कि हमारी क्या हरकतें हैं, हम किस तरीके से दूसरी टीमों को ट्रोल कर रहे हैं, डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे खिलाड़ियों को। और इन्हीं हरकतों की सजा पंजाब किंग्स को मिल गई जब शुरुआती हाफ सीजन तक होने के बाद जो पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर विराजमान थी, वो पंजाब किंग्स जब हारी, वो पंजाब किंग्स जब लगातार हार का सिलसिला शुरू हुआ और वो पंजाब किंग्स कल जब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई, अब उसे ये बात समझ आ चुकी होगी कि यकीन मानिए ऊपर वाला सचमुच सब देखता है। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी अपने जीवन में काम कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ करके कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्या ही जान रहा है तो लेकिन कोई ना कोई तो जरूर है वो जो देख रहा है। तभी बोलते करनी का फल मिलना वो पंजाब किंग्स को मिल चुका है। मैं कितने उदाहरण गिनाऊं, कितने गिनाऊं। सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जो मुकाबला था, तो मुकाबले में बारिश के कारण मुकाबला रद्द हो गया था। पंजाब किंग्स की सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट जाता है और इस पोस्ट में लिखता है कि अफसोस कि हमारा 1 पॉइंट कम रह गया। मतलब मुकाबला होने से पहले पंजाब किंग्स ये दावा कर रही थी कि हम तो जीत ही आएंगे। क्यों? क्योंकि लगातार जीतते हुए आ रही थी पंजाब किंग्स ने, इसलिए वो पोस्ट किया। और सोचिए कोलकाता नाइट राइडर्स को कितनी बेइज्जती महसूस हुई होगी जब पंजाब किंग्स बोल रही कि अफसोस 1 पॉइंट कम रह गया। वो पॉइंट कोलकाता नाइट राइडर्स के पास चला गया। अगर बारिश नहीं होती वो 1 पॉइंट भी हमारे पास रहता। और तभी से पंजाब किंग्स का डाउनफॉल शुरू हो गया था। हालांकि अगला 1-2 मुकाबला और भी जीत गई थी, लेकिन ये लग गया था, फैंस के मन में खटकने लगी थी। पंजाब किंग्स लग गया था कि अब इसे घमंड हो गया है, अब इस घमंड को तोड़ना बेहद जरूरी है। उसके बाद अर्शदीप सिंह का वो ब्लॉग जिसमें वो तिलक वर्मा को बोल रहे हैं कि ओए अंधेरा, मतलब क्योंकि तिलक वर्मा काले हैं, क्योंकि वो सांवले हैं, तो उसको अंधेरा बोल करके संबोधित किया था अर्शदीप सिंह ने अपने ब्लॉग में। और बकायदा उस ब्लॉग को पब्लिक भी किया। आपका एक दोस्त के तौर पर आपसी रिलेशन क्या है, आप एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो चीजें अलग है। लेकिन जब आप किसी चीज को पब्लिकली पोस्ट करने वाले हैं, आप उसमें तिलक वर्मा को अंधेरा बोल रहे हैं, ये चीजें भी गलत थी अर्शदीप सिंह। और इसको लेकर के भी अर्शदीप सिंह की भारी भरकम बेइज्जती हुई थी। उसके बाद हर मैच के बाद वो सलमान खान का एक पुराना पोस्ट था कि जिंटा की टीम जीत गई क्या? हाँ भाई जीत गई, हाँ भाई जीत गई, हाँ भाई जीत गई। पंजाब किंग्स के सभी खिलाड़ी आकर के पोस्ट कर रहे थे। वो चीजें भी फैंस को खटक रही थी कि ये घमंड की निशानी है जो पंजाब किंग्स के सिर पे अब सवार हो चुका है। इसके अलावा उसी पंजाब किंग्स के एक और सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें वैभव सूर्यवंशी को लेकर के एक पोस्ट किया गया था जब राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला खेला जाना था। और उसी राजस्थान रॉयल्स ने कल पंजाब किंग्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया है मुंबई इंडियंस को हरा करके। अर्शदीप सिंह एक बूढ़े बुजुर्ग एक एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं और पंजाब किंग्स ने कैप्शन में लिखा था अर्शदीप सिंह कल के मुकाबले में ऐसे ही वैभव सूर्यवंशी को रास्ता देंगे एम्बुलेंस में बिठा करके। सोचिए कितनी बुरी बात है ये कि आप एक बच्चे को इस तरीके से ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंचाइज, आप अपने पूरी टीम के द्वारा। तो ये चीजें भी फैंस को दिख रही थी। ऊपर से श्रेयस अय्यर का वो सेलिब्रेशन ऐसे ऐसे करके फैंस को कि शांत हो जाओ, मैं हूं, श्रेयस अय्यर है। तो वो चीजें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कई सारी ऐसी चीजें इस पूरे टूर्नामेंट में पंजाब किंग्स की ओर से देखने को मिली जो चीजें दर्शा रही थी कि किंग्स को घमंड हो गया है। शायद पंजाब किंग्स को लगातार 6 मुकाबले में जीतने का घमंड हो गया है और उसी घमंड का बदला आखिरकार कुदरत ने, इस करिश्मा ने, इस समीकरण, इस आईपीएल ने ले लिया है। और कैसे लिया? प्लेऑफ से बाहर कर दिया। जो टीम लग रहा था कि शायद ना सिर्फ नंबर 1 पर रहेगी बल्कि सीधा हो सकता है बिना एक भी मुकाबला हारे सीधा जाके ट्रॉफी उठा ले, वो टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर सकी। और कल राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हरा करके पंजाब किंग्स को बाहर कर दिया। उन्होंने जिस कोलकाता नाइट राइडर्स को डिफेम किया था, कितनी कमाल की बात है कि वही कोलकाता नाइट राइडर्स और वही पंजाब किंग्स जब सीजन का अंत हुआ, दोनों बिल्कुल दोनों एक समान खड़ी स्थिति में हैं। बस अगर नेट का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का छोड़ दीजिए तो बिल्कुल दोनों एक, जितने मैच पंजाब जीती है उतनी कोलकाता जीती है, जितने पॉइंट्स पंजाब के पास उतने कोलकाता के पास, दोनों एक समान आ चुकी है उसी टूर्नामेंट का अंत होते होते। तभी मुझे लगता है कि ये समीकरण कम और ये एक घमंड, किसी टीम का घमंड टूटने का नतीजा ये ज्यादा है। क्या आपको लगता है पंजाब किंग्स के साथ जो हुआ वो कितना सही हुआ? कैसा होना चाहिए था? क्या किसी टीम का भाग्य बोलिए, लक बोलिए, या फिर कुदरत का करिश्मा है? ये क्या है कि एक टीम जो कभी टॉप पर थी, राजा थी, वो आज राजा से रंक बन चुकी है? क्या कहिएगा इस पे? कमेंट कीजिए और से बने रहे राजस्थान वन स्पोर्ट्स के साथ।